ये तो मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रख चुका है। मेरा बैकएंड तो एसक्यूएल एक्सप्रेस और ये सिस्टम में ये सिंगल यूज़र है। ये सिस्टम में SSMS भी इंस्टॉल है। मेरा 2019 एसक्यूएल एक्सप्रेस है। अब इस कंपनी का नाम है सागर ऑयल मिल्स। यहाँ क्या है, पार्टी बॉक्स में भी लेता है, लूज पीसेस में भी लेता है। ऑटोमेटिकली वो कन्फिग्रेशन ऐसे होना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ लूज कंटेंट्स। देखिए सागर ऑयल मिल्स, अगर ये इंडिविजुअली सेपरेट हो गया तो सारा का सारा काम हमारा आसान हो जाता है। यही रिक्वेस्ट था। इस वीडियो में मैंने मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ किया है, कोड नेम को यूज़ किया है, इसके बाद वाइल्ड कार्ड को यूज़ किया है। अभी हमेशा मेरा शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2। इन 3 प्रॉपर्टियों को मैं यूज़ किया है। अभी एक सेल्स इनवॉइस तो डाल रहा हूँ। ऑलरेडी आइटम्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आइटम्स तो क्रिएट हो चुका है, जैसा पार्टी ने बोला था, जो रिक्वेस्ट किया था वही हिसाब से यहाँ सारा आइटम कैटेगरी मैंने बना चुका है। अल्टरनेटिव यूनिट भी यूज़ किया है, नाम है जनार्दन स्टोर्स। ये तो सन्ट्री डेटार है। कुछ एड्रेस तो मैं देता हूँ, मेन रोड। जो पार्टी पूछे वो ओरिजिनल पार्टी को मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। ये जो एड्रेस है ये डेमो कॉपी है बस। ये डेमो बोल के आप समझ सकते हो बस। ಹೊಸನಗರ तालुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। नंबर ऑफ डेज फॉर क्रेडिट 7 days। टाइप ऑफ डीलर आई एम जनरली नॉट गोइंग टू एंटर एनीथिंग। ये तो मोबाइल नंबर डेमो के लिए मोबाइल नंबर यहाँ तो दे चुका है, क्योंकि ये आप कहाँ भी रिपोर्ट में बुला सकता है। अभी वोचर कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बिल्ड पार्टी का भी एनेबल किया था। अब देखिए ग्राउंडनट ऑयल एक बॉक्स, वो एक बॉक्स का रेट बोल दिया था। अभी पूजा जिंजरली ऑयल वो भी एक बॉक्स। अब 200 का ये क्या है, 25 बॉटल्स, पीसेस नहीं है बॉटल्स, क्योंकि वहाँ का अल्टरनेटिव यूनिट बॉटल्स है। 25 बॉटल। अब आल्ट M दबा के मैं थोड़ा यहाँ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है इसका। 54 रुपीज़ पर पीस है। बॉटल का वैल्यू आल्ट M दबा दिया। आप यहाँ पे आल्ट M दबा के देखिए, यहाँ तो बॉटल्स पर बॉक्स ठीक है, बट रेट जो डाला है वो गलत है। अब ठीक हो गया। आल्ट M दोबारा दबा के ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पे 40 हो गया, लेकिन सेल्स प्राइस पर बॉक्स ये रेट नहीं है। अभी F10 दबा के 54 × 20, हाँ 25 पीस, सॉरी वो 20 लेना था। 25 पीस नहीं, एक बॉक्स के अंदर 25 पीस। यह तो बिल एक बॉक्स के अंदर नहीं, ये देखिए गलत हो चुका है। अब दोबारा वापस जा रहा हूँ आल्ट M दबा के। अब देखिए ये तो 25 पीस का बॉक्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड पैकिंग में होता है 20 बॉक्स। तो यहाँ वो सारा वैल्यू हटा के 54 × 20 करना है। 54 × 20। यहाँ देखिए पैकिंग यूनिट भी मैंने एनेबल कर चुका है। अब 200 ml का बॉटल, ये दुकान में ये लेता है 25 पीस। देखिए पार्टी जैसा हम बोलता है वो वैसा नहीं लेता है, उसको कैसे खुश है वैसा लेता है। अब अप्लाई टैक्स को एनेबल कर दिया, अब करके सारा डिटेल्स सेव कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सेल तो हो गया। अब मैं शॉर्टकट तो क्रिएट करके रख चुका है डिस्प्ले के लिए, SQL क्वेरी के लिए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे SQL क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ। ये क्या है, इन सेलेक्ट, हाँ ये मैं इन इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनवर्स डिजाइनिंग में अब लेंथ कितना आता है टोटल स्ट्रिंग का, नहीं ये अभी ये तो रन नहीं होता, ये क्वेरी में गलत है। लेंथ के बाद एक पैरेंथेसिस आना था, लेफ्ट पैरेंथेसिस आना था, उसके बाद सब क्वेरी तो सेलेक्ट नेम सब क्वेरी में भी गलत है। अब ठीक करने वाला हूँ अभी। where watch type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2,
तो 2 अभी कितना सेल्स इनवॉइसेस आपने जो डाला है उस सारा का सारा अभी ये तो एरर मैसेज आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ एक नहीं लेंसेस नहीं है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ठीक है। अब हाँ वो तो अभी सारा ये एक सब क्वेरी बन जाता है, वहाँ ये इसीलिए नहीं बन रहा है ये क्योंकि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है फ्रॉम। अब तो देखिए अब कितना आइटम आपने बिल किया है उतना आइटम का हर एक आइटम का मैक्सिमम लेंथ इज 31, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैक्सिमम कैरेक्टर्स आइटम नेम का है इस केस में 31। तो मैं बॉडी डिजाइन करने का टाइम पे मुझे जरूर न्यू डिज़ाइन अभी ऐड कर रहा हूँ, इसका नाम तो कोई नाम आप दे दो कोई बात नहीं, मैं यहाँ ले रहा हूँ न्यू डिज़ाइन। अब जो है ये ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ, इसके बारे में कुछ अब प्रिंट फुटर ऑन द लास्ट पेज को एनेबल कर दिया। अब छोड़ के आता हूँ हेडर पे आता हूँ, हेडर पे आके CPI टूल ऑन CPI टूल ऑफ लेता हूँ, टोटल ब्लैंक कैरेक्टर्स 96 लेता हूँ, Alt F4 दबा के 96 लेता हूँ। इसके बाद BLH F लेता हूँ या A लेता हूँ या C लेता हूँ या तो फुल लिया F। अब इसी को कॉपी कर देता हूँ 21 और 23rd लाइन पे, टॉप से 21 और 23rd लाइन पे कॉपी कर देता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट प्रीव्यू में अभी देख लिया मेरा सारा मुझे पेज मेरा सेटिंग कैसा है बैठा है, ये तो चेक करने के लिए मैं अभी ले रहा हूँ। अब यहाँ से शुरू कर दिया वहाँ भी कर दिया, अब क्या है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ब्लैंक एक 4 या 5 रेक्टेंगल्स या स्क्वायर दिसेगा और कुछ नहीं दिसेगा। अब कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ, इसके बाद अमाउंट ग्रैंड टोटल लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 12 बाद 24 लेता हूँ ब्लैंक स्पेस, बेल भी कम है अभी 123 लेना पड़ेगा। 14 115 15 का मतलब 121। अब इसको कॉपी कर देता हूँ नीचे, यहाँ तो ब्लैंक स्पेस तो डालना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस तो 121 डालना पड़ेगा, टोटल 136 कैरेक्टर्स। क्योंकि ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ अलाइनमेंट को चेक करने के लिए बस, ये नेचुरली एक्चुअली ग्रैंड टोटल भी काटना तो प्रोसीजर है। यहाँ क्या कर देता हूँ अब 121 BLB का जगह से वहां से लिखने शुरू कर देता हूँ BLH R बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट 121 स्पेस ब्लैंक छोड़ दो, बाद में राइट से आपको पेज एंड तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो बोलने का वो मतलब है उसका। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू तो आ गया बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनवर्स डिज़ाइन में आता हूँ। अब ये इनको हटा देता हूँ क्योंकि इनका मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, मुझे इसीलिए था कि टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितना मैक्सिमम आएगा तो उस हिसाब करने के लिए होना था। अब लिखने शुरू कर दिया, यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट tran2.d5 from tran2 where tran2.ochotype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2, इतना ही लिख देता हूँ बस, हो गया। अब हो गया, अब इसको रन कर देता हूँ, इसको रन करते ही मुझे टैक्सेबल अमाउंट टोटल मिल जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये इसी मॉडल है इसीलिए ये एक्सेस में नहीं चलने वाला है, फॉर्मेट एक्सेस में चलेगा लेकिन दूसरा टाइप का फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा, कॉमा tran2.d5 नहीं d6 सिंगल कोट करेंसी C, इसके बाद HI-IN सिंगल कोट, रन कर देता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज करके राइट साइड का पैरेंथेसिस क्लोज करके अब रन करके देखता हूँ। अब रन करते क्या होता है, मुझे देखिए
इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू आई, ये नल वैल्यू को अवॉइड करने के लिए मैं कैश फंक्शन यूज करूंगा ही करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं, ये डेमो कॉपी है, थोड़ा 1 सेकेंड लेट हो जाएगा ओपन होने में। वैलिड डिवाइस चेक करना है, मेरा तो इनवैलिड है, सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, डेमो मोड में चलने वाला सॉफ्टवेयर है अभी मेरे पास। क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं हूं इसलिए मेरे से एक्टिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सागर ऑयल्स में लेता हूं, श्रीनिधि का वो दूसरा टाइप रिक्वायरमेंट है, अभी उसका बारे में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। अब देखिए एबीसी क्वेरी ने मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो कैस्ट एज वेरकैर, आप वेरकैर को बोल सकता है, वेर चार बोल सकता है, वो अपना इंग्लिश अपना स्टाइल। देखिए ये यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि मेरा जो एसक्यूएल एसएसएमएस इंस्टॉल करने का टाइम में जो मैंने कोलेशन प्रॉपर्टीज यूज किया था वो बाय डिफॉल्ट यूज किया था, मैंने दूसरा कंट्री का कोलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं यूज किया था। इसके लिए मुझे क्या हो रहा है, यहाँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा ट्रांसलेट फंक्शन को यूज करता हूँ, रिप्लेस भी यूज कर सकता है आप, लेकिन मुझे ट्रांसलेट ज़्यादा पसंद है। अब ट्रांसलेट में मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल कोट टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कॉमन कर देता हूँ करके, उसके बाद बाहर से कैस्ट एज वेरकैर कर देता हूँ, कैस्ट एज वेरकैर। ये कन्वर्ट फंक्शन में भी होता है। अब ट्रांसलेट फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, यहाँ तो स्पेस तो यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो गया। अब नहीं, हाँ अब तो चलेगा, 2 स्पेस के लिए आर और एस दो लेता है। अब देखिए आ गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक एक जगह पे ये वेरकर तो बाय डिफॉल्ट 30 लेना था। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, आई एन का जगह में HIIN का जगह में करेंसी फॉर्मेटिंग में मैं यूज करना पड़ेगा PK। अभी हराम खोरों का कंट्री का ही यूज करना पड़ेगा। ये IN हाँ आ गया, IN में ही आ गया। अब EN और IN में आ गया, चला गया मेरा। अब करेंसी फॉर्मेटिंग तो हो गया है, वेर अब ये आइटम का बॉडी में ले रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, वेर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट tran2 डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran2, वेर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू फ्रॉम tran2, वेर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड उसके बाद वोचर कोड, उसके बाद एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @। उसके बाद ऐड तो लास्ट लाइन में है ही। अब मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। आपको क्लोज करके वो तो ले लिया, आइटम डिटेल्स पे ले लिया, बाहर सारा को सारा आइटम प्रिंट होकर आने के लिए मैंने वहाँ तो बेच दिया। अब देखिए यहाँ आइटम बॉडी तो बैक एंड में बिजी ने लूप सिस्टम कर चुका है, और बिल सन्ड्री इन्फॉर्मेशन का नीचे जो आप लिखता है वो लूप में चेंज होके ऑटोमेटिकली लूप होके आ जाता है। ये 2 जगह छोड़ के बाहर आपको वेरिएबल तो यहाँ से मैं डिक्लेयर कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बैक एंड में VBase एडिट या कोई स्क्रिप्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और वैलिडेशन का मुझे बनाने आता है, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए मुझे तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग आता है, मैं खुद का सीख लिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ और किसी को इसमें दिखाने का इंटरेस्ट भी मुझे नहीं है। जो सीखना है उनका खुद का मेहनत से उन लोग सीखना है। मैं यहाँ तो वैलिडेशन का कुछ वीडियो भी नहीं बनाने वाला हूँ। वैलिडेशन डेमो कॉपी में चलता है या नहीं चलता है मुझे पता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके अभी बॉडी में आके टेस्ट कर देते हैं। देखिए हर अमाउंट का साथ रुपीस साइन तो ऐड होके आ चुका है।
देखो रुपीस आ चुका है। गैप अगर आपको चाहिए तो मैं कॉनकैट विथ स्पेस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, वो तो गैप आने वाला नहीं है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एबीसी तो हो गया, ये तो हो गया, करेंसी फॉर्मेट मिस होके ऑटोमेटिकली वो सामने मिलके आ जाता है। अब इतना होने के बाद ये तो एक्सेस डाटाबेस नहीं है, ये तो ईसी वर्जन है, इस क्लाइंट सर्वर मोड है। अब तो ठीक है, बॉडी में अभी क्या करना पड़ेगा, पेजर का हेडर का एक लाइन कम करना पड़ेगा, बॉडी में ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इनको हटा देता हूँ। अब एक दूसरा क्वेरी लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम होगा ABC2। सेलेक्ट tran ab absolute value of tran2 dot d1, tran2 dot value 2, tran2 dot value 2 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब रन करके देखता हूँ। ये तो देखिए क्वांटिटी जो बिल्ड हुआ है वो तो सामने आ रहा है, हमारे सामने ही है यहाँ पे। सेव कर दिया। कैस्ट ये एबीसी को मैंने चला गया, एबीसी मैं ले वो तो नीचे का लाइन ले लिया। अब फ्रॉम से चेंज करने आता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ तो बॉडी में आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, सेव कर दिया। अब इन्वाइस डिजाइन में दोबारा वापस आता हूँ। अब नंबर लेता हूँ यहाँ पे ABC सेकेंड, यहाँ तो क्वांटिटी 8 लेता हूँ, BLV खामा A लेता हूँ। ब्लैंक स्पेस में थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी तो सेटिंग तो कर रहा हूँ। आइटम का HSN कोड मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी 11 पीस तो होता है, 11 स्पेस तो लेस करना पड़ेगा, तब 64 हो जाएगा। अब सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद हम दोबारा आके अभी हम हमारा प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक कर सकते हैं। अब वो तो आ गया। अब फर्स्ट जो आ गया वो बीच में जो आ गया लेफ्ट साइड से थर्ड वाला जो आ गया वो स्टैंडर्ड पैकिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेरी लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। सेलेक्ट ABS ऑफ tran2 dot value 2 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। voucher type is equal to 9 एड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2। 9 मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे सारा डिटेल सेल्स इनवॉइस में होना है।
अब देखिए मैंने ये सारा क्वेरी लिखा है, यहाँ लिखने का टाइम में मैंने एक ही सोचा है क्योंकि पार्टी का भी यही रिक्वायरमेंट है, उसका पास एक ही वोचर सीरीज कोड है। अगर दो वोचर सीरीज कोड है तब मुझे वोचर सीरीज कोड का भी इफेक्ट कंसिडर करना पड़ता था। यहाँ मैंने कंसिडर नहीं किया इसलिए कि पार्टी का एक ही वोचर सीरीज कोड है। यहाँ आंसर देखिए, यहाँ बोलता है यहाँ 1.25 है, ये नहीं है मेरा। अभी वो अब तो 2 को लेना पड़ता था, tran2 डॉट वैल्यू 2। यहाँ से इसको मैंने कन्वर्ट कर देता हूँ कैस्ट एज इंट कर देता हूँ, इंटीजर जब हो जाता है तब तो डेसिमल पॉइंट्स तो चला जाता है। इंट सेलेक्ट m2.d1 from master1 where master1 डॉट कोड हम लोग ऑलवेज लिखता हूँ वेयर कोड बोल के लिख देता हूँ, वो भी गलत नहीं है, लेकिन टेबल के हिसाब से अगर आपको बोलना है तो master1 डॉट कोड ही बोलना पड़ेगा। अब आंसर तो आ गया कि वहाँ तो 25 है, यहाँ तो 20 है। अब इसको दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहला इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज डेसिमल, एज इंट बाद में 2 इंटों से अब मॉड्यूलर डिवीजन मैंने यूज कर दिया, वो परसेंटेज बोल के लिख दिया। परसेंटेज का मतलब वो मॉड्यूलर डिवीजन में क्या बोल देता है, फर्स्ट 2 वाला 0 आ जाता है, नीचे वाला 25 जो 200 ml बॉटल बोल दिया था ना, यहाँ 5 ml का बॉटल वो बन जाता है अलग, वो रिमाइंडर बन जाता है। अब यहाँ से लिख देता हूँ आगे ABS ऑफ tran2 डॉट वैल्यू tran2 डॉट वैल्यू 1 माइनस इतना बोल के लिख देता हूँ। ये गलत हो गया, वैल्यू 2 कर रहा था, वो तो वैल्यू 2 करना था। ये आंसर तो ठीक से नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर तो अभी मिल गया है। इसके बाद मैं लिखता हूं अब माइनस ऑफ इतना अभी माइनस कर दिया। माइनस करने से अभी क्या हो जाता है, तो कितना बॉक्स में जो ऑर्डर बिल हुआ था वो तो मिल गया। अब इतना सारा अंदर और एक ब्रैकेट में लेता हूँ तो भी कुछ रिजल्ट, अभी जो क्वेरी का रिजल्ट फर्क नहीं पड़ा। अब इतना होने के बाद अब डिवाइड कर देता हूँ सारा आंसर बाई कॉपी। अभी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके अब डिवाइड कर दिया तो मुझे सारा जगह पे मिलना है एक ही बॉक्स, क्योंकि लास्ट जो 200 ml का पाउच का जो है ना, वो 200 ml पाउच का पूजा जिंजली ऑयल 200 पाउच का एक बॉक्स का मतलब 20 पीस। यहाँ तो लास्ट था सीरियल नंबर 3 20, इसलिए 20 ही आ गया। अब फ्रॉम से कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड पार्ट प्रिंट को भेजने के लिए। अब यहाँ आता हूँ आइटम डिटेल्स में लेता हूँ, ले लिया अभी और सेव कर दिया। सेव होते ही मुझे क्वांटिटी तो मिल गया, जो बिल्ड क्वांटिटी जो हमें बॉक्स में जो मिलना था वो तो मिल गया। अब इतना मिलने के बाद अब क्वांटिटी हो गया, वो एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी था जो अभी जो देख रहा है वो तो बिल्ड क्वांटिटी था। हाँ, यूनिट के बाद अब यहाँ ब्लैंक स्पेस 51 है, 51 का यूनिट 4 के बाद यूनिट प्रिंट नेम 4 के बाद अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आके सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट टाइप नंबर टाइप लेता हूँ। यहाँ मेरा क्वेरी का नाम है QTY, सेव कर देता हूँ। ले लिया। अब बिल भी कमा ये कॉपी करके वहाँ कर देता हूँ। 7 स्पेस लेस करके अब हो गया 44।
अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं जो हम काम किया है वो सही है या गलत है, वो देखने के लिए यहाँ आके देखता हूँ। अभी क्वांटिटी तो इन बॉक्सेस मिल गया, सिंगल 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 बॉक्स 25 है, 20 के लिए एक बॉक्स। बाद में लूज क्वांटिटी का दूसरा क्वेरी लिख के क्वांटिटी आल्ट बोल के क्वेरी लिख के वहाँ मैं बुला देता हूँ प्रिंट के लिए। अब इन्वर्ट डिज़ाइन बॉडी में आ गया, यहाँ BLV का ए आइटम अंडरस्कोर यूनिट अंडरस्कोर, नहीं वो तो मिलने वाला नहीं है। वो 10 पीस में अभी यहाँ तो ले लिया 4 में BLV का वो ज़रूरत नहीं था। ओके ठीक है, BLV का ये यहाँ भी काम कर दिया। अभी 39 करना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस को, 39। हाँ 10 + 1 11, शायद गलती हुआ लगता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। हाँ गलती हुआ है, एक बॉक्स नहीं तो लास्ट वाला भी बॉक्स आना था। यूनिट अब लिखता हूं सेलेक्ट, सब क्वेरी लिखता हूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.cm2 वेयर कोड। एक्चुअली मैं लिखना था master 1 डॉट कोड, क्योंकि हेल्प में भी वहाँ है हेल्प 1 डॉट कोड लिखना पड़ेगा। हेल्प में भी वो एक चाइल्ड टेबल है मास्टर 1 का, वो हेल्प 1 में भी सेम कोड बोल के आता है। अगर टू अवॉइड कंफ्यूजन आई शुड हैव टू राइट माई क्वेरी एज from master 1 where master 1 dot code is equal to tran2.cm2. It should have been written like that, but unfortunately, I may be saying fortunately, even that mistake is also negligible, but that subquery returns correct answer. If it is not returning correct answer, that it would have been given an error message. Fortunately, so far it has not given any error message. Now the answer has come as box, so I'm picking this text. I have copied this. अब यहाँ यूनिट में आके यहाँ I am going to write it as from tran2, I am going to copy it. So after pasting that, now I have to change query type. I have to change query type item details. Yes, because I am taking the result of this query in my invoice body, so I have to write it as item details. Everything pertaining to the item should be taken into consideration for printing only at items information tab, item informations place. My SQL query type will be text, and that name is unit. By default it has taken 16 character space. Now I am avoiding it to 4 character space. One box. Now I have to provide little more provision, so naturally I have to increase the space, improper space provided between a numerical character, numeric number and integer and text. So here, so I have to provide, naturally I have to provide little space, BLV comma a blank space 1, and I have to reduce that blank space from 33 to 32. It's over now. Anyway, now let us check in our print preview. When we check it, now it's perfect, and that answer is satisfactory, but it needs to. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देख लिया, अब शिफ्ट हो गया, यूनिट आ गया। अभी क्वांटिटी आल्ट यूनिट आना है, क्यू आल्ट। यहाँ मैंने लिखा है
Q alt, this result is I'm taking it from modulo division. Select EBS of absolute value of tran2 dot value 2 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9, that is all the details corresponding from sales invoice, and tran2 dot rec type is equal to 2, that means all the details pertaining only to items. बट ये क्वेरी लिखने में मैंने क्या किया है, मैंने सोचा है मास्टर सीरीज वोचर सीरीज इज मेन ओनली. इफ इट इज नॉट मेन, अगर ये मेन वोचर सीरीज नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वोचर सीरीज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो इंट का मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज बीइंग कॉल्ड एज इंट एनी फ्रैक्शनल डेसिमल पॉइंट्स विल बी ओमिटेड. वो डेसिमल अभी समझो कि 22.22 तो 0.22 चला जाता है, 22 ही बन जाता है. Select master1.d1 from master1 where master1 dot code is equal to tran2 dot master code tran2 dot नहीं गलत, tran2 dot master code 1 अब इतना तो हो गया. अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड उसको भी कैस्ट एज इंट कर देता हूँ, कैस्ट एज इंट. बाद में मॉड्यूलो डिवीजन कर लेता हूँ. ये मॉड्यूलो डिवीजन एक्सेस डाटाबेस में चलने वाला नहीं है. अगर कोई ईएम वर्जन या एसएस वर्जन ले लिया है उनको ये चलने वाला नहीं है, सिर्फ एसक्यूएल डाटाबेस में ही चलेगा. अभी के बनता है 5. क्यू आर्ट तो बन गया. अब यहाँ लिखता हूँ, यहाँ नीचे में इसका मतलब क्या है, मेरा सारा कैलकुलेशन दैट शुड बी कन्फाइंड ओनली टू दोस टू पैरेंथेसिस. अब हो गया है. अब नीचे से आता हूँ, उतना कॉपी कर देता हूँ. ये सारा डिटेल्स मैं लेके जा रहा हूँ इनवॉइस प्रिंटिंग पे. अब पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ आइटम डिटेल्स में लेके जाता हूँ क्वेरी टाइप पे. अब आइटम डिटेल्स में सिलेक्शन कर दिया. अब हो गया मेरा काम. अब क्यू ऑल्ट इनवॉइस बॉडी में मैं लेता हूँ क्यू ऑल्ट. या मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके वहाँ जाके मैं प्रिंट का मेरा डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट को मैं न्यू डिज़ाइन कह सकता था, लेकिन अपने मैंने कहा नहीं है क्योंकि मेरा अभी इंटरेस्ट अर्जेंट में तुरंत में वो नहीं है. क्यू आल्ट भी 6 स्पेस तो लेना पड़ेगा, 6 स्पेस लेना पड़ेगा क्यू आल्ट. बाद में आल्ट क्वांटिटी का भी, आल्ट यूनिट का भी लेना पड़ेगा. अभी 6 के बाद BLV खामा ए लगा के ब्लैंक स्पेस 1 7. अब 31 बन जाएगा, एम्प्टी स्पेस बन जाएगा 31, दैट इज बीइंग कॉल्ड ब्लैंक स्पेस, वो बन जाएगा 31. अब प्रिंट व्यू में आके देखते हैं सारा आइटम का साथ उनका लूज क्वांटिटी क्या है. वो 0 बॉक्स के लिए 0 होता है, लास्ट के लिए 5 बन जाता है. 25 बिल किया था, इसके लिए 5 पीस लूज क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ प्रिंटिंग में आ जाता है. अब सारा क्वेरी कॉपी करता है. यह लिखना है यू आल्ट, लेकिन यहाँ CM1 का जगह में CM2 का जगह में CM3 को लेना पड़ता है. CM3 क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स में लेना पड़ता है. आइटम डिटेल्स में ले लिया है, अब सेव किया है. अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. यहाँ पे हमारा इनवॉइस को पेपर पे प्रिंट करने से प्रिंट प्रीव्यू में आके आप देखिए मैंने चेंज किया, न्यू डिज़ाइन किया. अब ओके कर दिया, सेव हो गया, बन गया. अब क्यू आल्ट, अभी यू आल्ट वो तो टेक्स्ट बन जाता है. एसक्यूएल क्वेरी में आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी टेक्स्ट टाइप लेता हूँ. यहाँ आके लेता हूँ 5 7. बॉटल है ना, इसके लिए एक स्पेस ज़्यादा मांगता है. इनवैलिड क्वेरी नेम, क्योंकि वहाँ क्वेरी नेम तो सिर्फ नेम ही बोल के है. अब उसको लिखना पड़ेगा यू आल्ट.
कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है, आपको लिखना पड़ेगा यू आल्ट। मैंने आपको पहले ही कहा था जो आइटम प्रिंट के लिए नाम तो क्वेरी नाम है, वही नाम में प्रिंट को भी वही नाम बुलाना है। अब यू आल्ट भी आ गया है, यू आल्ट भी आ गया है। यू आल्ट आने के बाद अब बॉडी में आता हूं। यहाँ आता हूँ अमाउंट में, जो स्क्रीन पे देखा है ना आपने प्राइस, उसको उठा लिया, वहां से लेता हूं मैं 10 कैरेक्टर। अब 11 हो गए या तो 12 कैरेक्टर हो गया। यहां मैं डालता हूं जीएसटी रेट। दस कैरेक्टर का सी ओके से हो गया। अब आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं जीएसटी। ये कोई नाम आप दे सकता है, वही नाम को आपने जो क्वेरी पे बुला दिया तो हो गया। ये तो ईसी मॉडल है, बैकएंड पे मेरा डाटा एसक्यूएल एक्सप्रेस पे है और 2019 का एसक्यूएल एक्सप्रेस पे है, और ये एक्सेस डेटाबेस में भी चलता है सेम क्वेरी। सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड। नहीं, मास्टर कोड 1 ये क्या हो रहा है जीएसटी का? नहीं, मास्टर कोड 1 नहीं है, वो तो चेंज करना पड़ेगा। वीजी वोटर, हाँ, वीजी डॉट टैक्स कैट कोड, नहीं वो भी नहीं चलेगा, वो भी गलत हो चुका है। वीजी डॉट टैक्सेबल एएमटी कमा वीजी डॉट टैक्स रेट। यहां मैं एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लिखता हूं, सिंपल क्वेरी लिखता हूं यहां पे, सम ऑफ वीजी डॉट टैक्स एएमटी 1 एएमटी कमा वीजी डॉट टैक्स रेट 1 कमा सम ऑफ वीजी डॉट टैक्स एएमटी 1 AMT 1 comma sum of VG dot tax AMT प्लस VG dot tax AMT 1 अज्यूम करता हूँ। यहाँ सिंपली एक ही टाइप वोचर सीरीज है और सरचार्ज अमाउंट नहीं है। मेरा सीक्वल क्वेरी कौन अभी कौन से लोगों को सीखना है, उन लोगों को एक ही है। मैं सारा अजम्पशंस एक ही था, सीरीज तो बिलिंग सीरीज तो मेन ही था, और इसमें सेस नहीं था। अगर सेस का इफेक्ट है तो सेस को भी ऐड करना पड़ता है। वेयर वीजी डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड बस वीजी डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 ग्रुप बाय वीजी डॉट टैक्स कैट कोड टैक्स रेट कॉमा वीजी डॉट टैक्स रेट 1 कॉमा वीजी डॉट टैक्स कैट कोड। टैक्स कैट कोड देखो अभी फंस गया, टैक्स कैट कोड तो यहाँ लिखा ही नहीं है, ऑर्डर बाय वीजी डॉट टैक्स कैट कोड। ये रन होते ही एरर आ जाएगा, वीजी डॉट टैक्स कैट कोड असेंडिंग। देखो अभी वीजी डॉट मास्टर कोड 1 कहाँ से आता है? वीजी डॉट मास्टर कोड 1 है ही नहीं। वीजी में मास्टर कोड 1 जो था ना, वो बन जाता है आइटम कोड, और tran2 डॉट CM1 बन जाता है वीजी डॉट पार्टी कोड। वो टेबल में वैसा बन जाता है।
अब हमारा तो इतना ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ता है, इसको अभी प्रिंट को बेचना है। वेर अभी एंटर दबा के एंड लिखता हूँ वीजी डॉट वोचर टाइप का सामने, वहाँ लिखता हूँ वेर वीजी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ वो @ क्या है, वो एक वेरिएबल है, बिजी ने बैकएंड में उसका बारे में डिक्लेयर किया है। वो हमारा क्या है, वो पूरा हमारे लिए जरूरत नहीं। जो बिजी ने बैकएंड में काम किए दैट विल नॉट बी विजिबल, दैट बी विजिबल ओनली फॉर डिजाइनर्स। वो उसका बारे में हम लोग फिक्र करने का जरूरत नहीं। हमारा क्या है, हमको यूटिलाइज करना है बस। अब यहां लिखता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेता हूं, CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑफ। उसके बाद GST कामा 10 कामा BLV कामा ये। बाद में लिखता हूँ टैक्सेबल 12 कैरेक्टर का, बाद में BLV कामा ये 2 कैरेक्टर्स क्लोज किया। अब BLV कामा ये सेंट्रल टैक्स 19 कैरेक्टर का स्पेस लेना पड़ेगा। 19 कामा C BLV कामा ये बाद पे स्टेट टैक्स लिखना पड़ेगा 19 कैरेक्टर्स। बाद में BLV कामा ये। सेम लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं। कामा ये BLV कामा ये। अब सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे। अब उसके बाद लिखता हूं यहां पे m क्वांटिटी सम, m क्वांटिटी सम। एक क्वेरी लिखता हूं यहां पे m क्वांटिटी सम सेलेक्ट। ये m क्वांटिटी सम में मैं क्या कर देता हूं, 2 टेबल को आपस में जोड़ देता हूं। ABS ऑफ ऑब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ tran2 डॉट वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है, मैं कहने का मतलब अगर वो वैल्यू 2 बाई डिफॉल्ट ये माइनस ही दिखा देता है, क्योंकि आइटम तो ये प्लस शायद D1 D2 माइनस दिखा देता है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 शायद प्लस दिखा है, नहीं माइनस ही दिखा देता है वो, क्योंकि क्वांटिटी बाहर जा चुका है, डेबिट हो चुका है। डेबिट द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ अकाउंटेंसी। डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट का मतलब क्या करने का, बाहर में जाने का आइटम को माइनस करने का, इंटू -1 कर दिया तो डेबिट बन जाता है वो। अब m2.d1 फ्रॉम मास्टर, सॉरी ये मास्टर सपोर्ट नहीं बनता है, मैं गलती से अभी क्या कर दिया है, मास्टर सपोर्ट बोल के टाइप कर दिया है। कोई बात नहीं, अभी मैं टाइपिंग कंटिन्यू कर देता हूं। अब बाद में मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है, ये क्वेरी चलने वाला नहीं है। वेयर tran2.ocher type is equal to 9 एंड tran2.rect type is equal to 2। बाई मिस्टेक मैंने क्या किया, m2 एज मास्टर सपोर्ट बोल दिया। देखिए ये क्या हो गया, देखिए ODBC सर्वर करेक्ट, ODBC सर्वर ठीक से नहीं दिखाएगा, क्योंकि m2 डॉट कोड नहीं आता है, वहाँ m2 डॉट कोड नहीं आता है। मास्टर 1 एज m2 अभी रन हो जाता है। अब ODBC सर्वर को बैकएंड में डाटा मिल जाता है, वैल्यू तो दिखा दिया, ठीक है। अब इसका कैस्ट एज इंट कर देता हूँ, नहीं कैस्ट एज इंट, कन्वर्ट ऑफ इंट कामा tran2 डॉट वैल्यू 2 कर दिया। अभी वो भी इंट बोल के कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट या कैस्ट फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, डिपेंडिंग अपॉन माय यूज, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज मैं कभी कभी चेंज कर देता हूँ। अब तो हो गया, दो भी इंट बन के आ गया। अब इंट बन के आने के बाद अभी मैं मॉड्यूलो डिवीजन कर देता हूँ, मॉड्यूलो डिवीजन में डाल देता हूँ। मॉड्यूलो डिवीजन के लिए परसेंटेज साइन है, ये चलता है सिर्फ और सिर्फ केवल। अब सम ऑफ लेता हूँ,
सम ऑफ एक आइटम के लिए तो हो गया. अगर व्हाट इज दिस कैश एब्सोल्यूट ऑफ tran 2 dot value 1 value 2 as int माइनस ऑफ दिस, सारा आंसर का माइनस कर लेता हूं, माइनस ऑफ दैट, तो क्या बन जाता है 20. अब देखिए 10 10 10 20. अब कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ m2 डॉट d1 लेता हूं, m2 डॉट d1. अब इसको अब आ गया, अब डिवाइड कर देता हूं. m क्वांटिटी सम, नॉर्मल डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन नहीं, नॉर्मल डिवीजन. जब मॉड्यूलर डिवीजन नहीं, सॉरी, जब नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा. अब भी इसका सम लेता हूं, क्योंकि आई कैन नॉट टेक दिस सम ऑफ ए सब क्वेरी. सब क्वेरी का सम मैं उतना ठीक से नहीं ले पाता हूं. सब क्वेरी का सम आता नहीं, क्योंकि अग्रीगेट फंक्शन बन जाता है. सम तो अग्रीगेट फंक्शन बन जाता है. जब आपको अग्रीगेट फंक्शन बन जाना है तो आपको डायरेक्ट आंसर्स को रन करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेरिएबल्स को रन करना पड़ेगा. मैं यहां हैविंग कंडीशन यूज नहीं कर रहा हूं. अब इनवॉइस पे आ गया, कंट्रोल F दबा के बॉडी डिजाइन में जाता हूं. यहां लिखता हूं अमाउंट बिफोर टैक्स सब टोटल का नीचे लिखता हूं देखिए मैं यहां से हटा देता हूं. क्या हटा देता हूं? इनवॉइस डिजाइन में चला जाता हूं, बिल सेंट्री में हटा देता हूं. बिल सेंट्री का मुझे जरूरत ही नहीं है. स्पेस खाने वाला है, वहां तो नहीं दे सकता हूं. कंडेंस ऑन, कंडेंस ऑफ को लिया मैंने. यहां पे मैं लिखता हूं मेन क्वांटिटी, मेन यूनिट ग्रैंड टोटल, कामा 20 कामा एल. अब डायनेमिक वेरिएबल को क्लोज कर दिया. डायनेमिक वेरिएबल वो स्टैटिक वेरिएबल है, वो नाम, वो स्टैटिक वेरिएबल नाम को क्लोज कर दिया. कंडेंस ऑफ इनवैलिड क्वेरी नेम तो आ रहा है, क्योंकि वो QU2 वो तो शायद चल गया है. यहां से Q alt, वो तो सारा क्वेरी वहां पे लिख चुका हूं मैं. अभी इस क्वेरी, इस सारा फॉर्मेट में डाउनलोड में लिंक देता हूं. यहां से अगर कोई चाहिए स्टडी करने के लिए डाउनलोड कर सकता है फॉर्मेट को. And you can alter also according to you. नंबर Q alt, अभी Q alt को देखना पड़ेगा. हाँ, Q alt यहाँ नहीं है, गलती से एक क्वेरी, वही वो Q alt क्वेरी वही तो जा चुका है. अभी Q alt क्वेरी खाई, वही प्रॉब्लम है जो वो बोल रहा है, वो Q alt नहीं है बोल के. अब मैं दोबारा बैकएंड में वो क्वेरी तो ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद इतना तो आ गया है. अब Q alt मैंने दोबारा टाइप करता हूं, Q alt सेलेक्ट m क्वांटिटी सम को ले लिया.
सम आपको हटा दिया। अब यहां से अब वेयर टेस्ट करके देखने के लिए वेयर ट्रांटू डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 कर दिया। अब देखिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स जो बन चुका है उसको हटाना ही पड़ेगा। अब m2 का सामने एक ब्रैकेट है उसको भी हटाना पड़ेगा। अब रन करके देखता हूं, आंसर तो आ गया, आंसर गलत आंसर आ गया है। इसको भी हटा देता हूं। अब नया क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूं। हटा दिया, हटा के भी लिखने शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट कैस्ट ऑफ एबीएस ऑफ tran2 dot value 2 to as int from tran2 where tran2 dot vochar type is equal to 9, where tran2 dot vochar type is equal to 9, vochar type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2, rect type is equal to 2। अब रन कर देता हूं, एग्जीक्यूट करके रन कर देता हूं। अब मॉड्यूलर डिवीजन में कामा कैस्ट m2 डॉट सेलेक्ट m2 डॉट ये सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट d1 from master 1 where master 1 dot code is equal to tran2 dot master code 1। अब इसको भी रन कर देता हूं, आ गया है। अब कैस्ट एज इंट कर देता हूं, इसको भी कैस्ट। इसका मतलब क्या है? कैस्ट एज इंट का मतलब सारा आउटपुट मुझे इंटीजर का फॉर्मेट में दे दो, विदाउट डेसिमल्स दे दो बोलने का, बस और कुछ नहीं है। यहाँ मॉड्यूलर डिवीजन कर दिया, इतना तो हो गया। अब मॉड्यूलर डिवीजन आने के बाद अब सम लेता हूँ। मैंने कहा था कि एग्रीगेट फंक्शन में ये आने वाला नहीं है ठीक से। हाँ, क्यू आर्ट को मैं सम नहीं है एंड ये मुझे भेज रहा हूँ मैं प्रिंटिंग के लिए। यहाँ मैं क्वेरी टाइप में लेता हूँ आइटम डिटेल्स वेयर tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number बस। ये पूरा क्या है? बिजी ने प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है, डिक्लेयर किया है, बिजी ने बैक एंड में डिक्लेयर किया है, हम लोगों को यूटिलाइज करने के लिए फ्रंट एंड में दे चुका है। बस उसको डिजाइन जो किया है उन लोगों को, वो वेरिएबल्स को यूज करके अभी हम लोग क्या है, लूज क्वांटिटी आ गया। अब इतना फॉर्मेट डिजाइन होके आ गया है। इतना आने के बाद भी अभी हम लोगों को क्या करना है, बॉडी में जाना है, वो cptolo ऑन cptolo ऑफ को लेना पड़ेगा। F4 cptolo ऑन 25, यहां लेता हूं cptolo ऑफ, cptolo ऑफ F4 cptolo ऑफ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं, SQL क्वेरी नंबर लेता हूं, m क्वांटिटी mqty स्लैश सम mqty सम। अब नेचुरली आपको क्या है, मेन क्वांटिटी का 3 बॉक्स यहाँ हमारा हिसाब से 3 बॉक्स आता है, 3 बॉक्स तो आना है। m क्वांटिटी सम में आना है 3 बॉक्स, आ गए। देखिए आंसर आपको 3 बोल के आ गया, ठीक है। m क्वांटिटी सम में आपको मिल गया 3।
m क्वांटिटी सब में मिल गया 3। अब बॉडी में आता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसको 12 कर देता हूं, 10 कर देता हूं और यहाँ तो लेफ्ट कर देता हूं, लेफ्ट। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा के जाता हूं, एक सिमिलर क्वेरी लिखता हूं। ये क्वेरी थोड़ा अलग हो जाता है। नहीं, ये नहीं चलने वाला है, ये जो मेरा है, ये जो है, ये बहुत बड़ा गलती हो रहा है। क्योंकि ये लॉजिक नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूँ कॉन्कैट तो लेता है, लेकिन नंबर के साथ टेक्स्ट को जुड़ जाता है। एक्सेस डाटाबेस में आपको नंबर के साथ टेक्स्ट तो जुड़ने के लिए प्लस सिंगल कोट, इसके बाद %% को लिखना पड़ेगा। मैं अभी नहीं चलने वाला है क्योंकि ये एक विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है। फिर भी ये चलने वाला नहीं है, एरर आने वाला है अभी आंसर पे, एरर। क्योंकि वो उसके लिए एक पक्का लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरा सारा यूनिट्स एक ही नहीं है और जोड़ने का मेथड भी गलत था। अब भी ये आके आने वाला नहीं है। मैं तो कोशिश तो कर रहा हूं, ये वाला आने वाला नहीं है। हटा दिया। अब बस नॉर्मल वापस वही कंडीशन पे चला गया जो से वहां से शुरू किया था। अब सेव कर देते हो, अब तो आंसर आ जाता है, ग्रैंड टोटल सम। आंसर तो मिल गया। अभी प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, वो तो आंसर से ठीक ही आता है। 3 आ गया, ठीक है, ये 3 तो आ गया है। अब एक नया क्वेरी लिखना पड़ेगा, थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा बॉडी पे। आल्टर करके लिखता हूं सामने ग्रैंड टोटल बॉक्सेस स्लैश केसेस। अभी भी ज़्यादा करना पड़ेगा। बॉक्स एक ही नहीं होता है मेरा, केसेस भी हो सकता है। टोटल बॉक्स यहाँ तो 3 हो गया, लेकिन कोई कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। वो तो हो गया। अब लिखता हूँ सेलेक्ट। कोई बात नहीं, ऊपर में ले लिया या सेकेंड लाइन में ले लिया, कोई बात नहीं, चलता है। सेलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ tran2 डॉट वैल्यू 2 comma m2 dot d1 from master 1 as m2 inner join tran2 on inner join tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to m2 dot code where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना तो कर दिया। इतना करने के बाद इसको मैं नॉर्मल डिवीजन करना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल डिवीजन नहीं होता, यहाँ मॉड्यूलो डिवीजन ही करना पड़ेगा। अब परसेंटेज लिख देता हूँ, कैस्ट एज इंट, दोनों को भी कैस्ट एज इंट कर देता हूँ। कैस्ट एज नहीं, डेसिमल नहीं चलेगा, डेसिमल मुझे नहीं चाहिए यहाँ।
गलती हुआ ये, कैस्ट एस डेसिमल चलता है। मॉड्यूलो डिवीजन परसेंटेज, नहीं डिजिमल को स्पेस स्पेसिफाई करना, लेकिन डिफॉल्ट मैंने यहाँ नहीं किया है, ये गलत हो जाता है। अब मॉड्यूलो डिवीजन में नहीं आंसर नहीं आता है ठीक से, हटा देता हूँ डेसिमल एज। फाइनली आई डू कन्वर्ट इट एज इंट, आई विल कन्वर्ट इट एज इंट। अब इंट में आ जाता है दो भी, अभी मॉड्यूलो डिवीजन तो आ गया, इंटीजर बन के आ गया, तो फ्रैक्शन नहीं आता है, .00 नहीं आता है। फ्रैक्शन का इंटीजर का मतलब फुल वैल्यू। अब सम ले सकता हूं मैं, क्योंकि आई कैन नॉट टेक द सम ऑफ अग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम ट्रांस टू, नहीं ऊपर एक लाइन ऊपर, हाँ वहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, उसका सारा सम तो अभी मिल गया मुझे। अब यहाँ से अब नीचे ढकेल देता हूँ, यहाँ नीचे लाइन पे नीचे लाइन में दबा के नीचे लाइन के लेके जाता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ tran2.voucher code इज इक्वल टू @voucher code voucher code। अब यहाँ ग्रैंड टोटल में लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी बिल सेंट्री का जगह में जाता हूँ, कंट्रोल F दबा के। मैंने मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग में की कैप्चर यूनिट्स का भी एनेबल करके रख चुका हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को अगर मैं बात करने में भूल गया तो फिर भी आपको पता होना है मैंने कौन सा की प्रेस किया है। अब यहां लिखता हूं 12.2, या क्वेरी का जगह मैं लिखता हूं कॉपी पेस्ट, लेकिन यहां क्वेरी का नाम क्या है, आल्ट क्वांटिटी सम। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब प्रिंट व्यू में आके देखता हूं, अभी मुझे आल्ट क्वांटिटी भी आ गया। ग्रैंड टोटल बॉटल्स भी हो सकता है, पाउच भी हो सकता है, तो अभी भी थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो POUCH ही नहीं है, वो POUCH स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका है। क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए होता है कि जब मैं पाउचेस जब हम इनवॉइस डिजाइन करते बैठते हैं तब हमें ये सारा छोटा मोटा गलतियां याद ही नहीं आता है, सारा कंसंट्रेशन डिजाइनिंग में रहता है, इसलिए छोटा मोटा गलतियां होते ही रहता है। अब वो तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो खा दिया है। एट CGST SGST राउंड ऑफ को हटाना पड़ता है। अब कंट्रोल F दबा के बॉडी में आता हूं, आके वहां से एक लाइन नीचे लेता हूं और सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद इतना तो हो गया। अब होने के बाद वहां मुझे ग्रांट सारा CGST ऐड SGST राउंड ऑफ देने का जरूरत नहीं रहता है, वो हटा देता हूं बाद में। अब वहां पे डिजाइनिंग पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये क्वेरी में क्या कर देता है, मैं ये चाहता हूं, मुझे पार्टी ने इतना बोला था, क्योंकि उनका दुकान का एक पर्सनल बिजनेस कोड दिया था, क्योंकि मैं वो पार्टी कौन है मैं बोल नहीं सकता हूं,
और क्या कोड है वो भी नहीं बोल सकता हूँ। डेमो दिखा देता हूँ दूसरा टाइप पे। ये डेमो दूसरा टाइप से आप लिख सकते हैं, कैस्ट फंक्शन यूज़ करके भी लिख सकते हैं, कन्वर्ट फंक्शन यूज़ करके भी लिख सकते हैं, वो आपका कैपेसिटी। मैं यहाँ लेता हूँ फॉलियो ऑन टेबल से। फॉलियो ऑन टेबल में क्या होता है, F2.D11 से शुरू करके F2.D24 क्या होता है, हर महीना का पार्टी का इंडिविजुअल मंथ का टोटल सेल्स अमाउंट आता है जो डेबिट हुआ है बाहर। वो सेल्स भी हो सकता है, आप क्रेडिट नोट भी डालो, कुछ भी डालो, वो सारा डिटेल्स आके बैठता है करस्पॉन्डिंग मंथ। F2.D11 करस्पॉन्ड्स टू अप्रैल मंथ, वैसे ही F2.D22 करस्पॉन्ड्स टू मार्च मंथ, माइनस F2.D23 अब शुरू हो जाता है F2.D23 से F2.D34 तरफ। यहाँ देखिए फर्स्ट ये प्लस F2.D23 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा भी गलती नहीं है, कुछ इफेक्ट आने वाला नहीं है। अब प्लस F2.D28 प्लस F2.D29 प्लस F2.D30 प्लस F2.D31 प्लस F2.D32। अब देखिए वो F प्लस हटा दिया मैंने। अब अप्रैल में हर महीना, अब D22 का मतलब जनवरी, प्लस D33 का मतलब फरवरी, प्लस F2.D33 का मतलब मार्च, अप्रैल से मार्च तरफ, माइनस F2.D1, क्योंकि F2.D1 जो आदमी पार्टी प्रीवियस बैलेंस देना पड़ता है वो तो माइनस रहता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होना है, इसके लिए माइनस लिखना पड़ता है वहाँ पे। अब फ्रॉम F2 folio 1 as F2 where F2 dot master code is equal to select tran1 dot master code 1 from tran1 where tran1 dot which type is equal to 9 and बस एंड गिन कुछ नहीं। यहाँ वोचर हेड इन्वेंट्री लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब प्रिंट व्यू में इसी क्वेरी बुला देता हूँ, फूटर में बुला देता हूँ। हाँ, वहाँ क्वेरी का नाम लिखता हूँ, नंबर टाइप न्यूमेरिकल है नंबर लेना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस कोई बात नहीं, हाँ टेक्स्ट लेना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट सही है। अब एक बार प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, 5555 आता है इस इनवॉइस का हिसाब से, 55555, ठीक है। अभी मैंने अर्लियर प्रीवियस बैलेंस नहीं है, इसके लिए यहाँ आता है क्लोजिंग बैलेंस 555। इंटीजर हमने लिया है, इंटीजर नहीं लिया है, टेक्स्ट लिया है, इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस वैसा आता है। अभी यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ ट्रांसलेट कामा सिंगल कोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सिंगल कोट क्लोज कामा, सिंपली लिखता हूँ ग्रैंड होटल। अब देखिए ग्रैंड होटल का हिस्सा अभी भी इसको नहीं आता है, यहाँ बाहर से लिखना पड़ेगा कैस्ट एस वेर कैर। अब अगर ये इस इनवॉइस कॉपी किसी को मिल गया, ये हम दोनों का बीच में रहता है, किसी और को पता नहीं होता है पार्टी का बैलेंस क्या है, 5 डिजिट दिखता है बस। अब देखिए डी आता है, देखिए ग्रैंड होटल, ठीक है। अभी आपको ग्रैंड होटल नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए क्लोजिंग बैलेंस आ गया ग्रैंड होटल। अब दोबारा उसी क्वेरी को जाएंगे, उस क्वेरी को जाके क्लोजिंग बैलेंस में आपको ग्रैंड होटल नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा तो रहता है फैंसी हाउस, हमारा कोड रहता है मल्टीग्रेड, ठीक है। अब यम का मतलब 1 बनता है,
अब देखिए हमारा कोड रहता है मल्टीग्रेड। देखिए हमारा कोड मल्टीग्रेड, MULTI आई आता है 5 को, 555 के लिए 5, ठीक है। अभी वो भी हमें नहीं चाहिए, हमारा होता है फैंसी हाउस। दोबारा यहाँ आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, हमारा बन जाता है फैंसी हाउस। किसी को बन जाता है मैसूर किंग फैंसी हाउस, और किसी का रहता है मैसूर किंग, और किसी का रहता है URAMESHKAMT। देखिए किसी का बनता है। इसी तरफ अब यहां मैं डालता हूं नाकोड बेरू। नाकोड बेरू ये बैंगलोर का ऑटोमोबाइल फील्ड का, टू व्हीलर का, हर दुकान का यही कोड नाकोड बेरू। उनका भगवान का नाम है वो नकोड़ा बेरू। देखिए अब इतना पूरा होने के बाद लास्टली मैं ये फंक्शन लिखता हूँ कोड नेम टाइटल। एक क्वेरी का नाम है टाइटल, इस क्वेरी में मैं लिखता हूँ कोड नेम। कोड नेम क्या होना है मुझे, देखिए मुझे सिंगल, ये टेक्स्ट है, ये अभी क्या हो जाता है स्ट्रिंग बनके, ये स्ट्रिंग मेरा है 2 टैक्स इनवॉइस सिंगल कोट और एक डबल कोट बाद में सिंगल कोट। देखिए मैंने कैसे लिखा था, टैक्स इनवॉइस लिखा, उसके बाद एक कॉमा डाला, सिंगल कोट डाला, बाद में डबल कोट डाला, बाद में सिंगल कोट डाला, बस वेयर फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट ओच टाइप इज इक्वल टू 9। अब मेरा आंसर तो क्या होना है, कोट में आना है, और मैं इसको प्रिंट में लेके जाता हूँ। देखिए अभी प्रिंट में मेरा क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में आके देखो, रिप्लाई कोड नेम मैंने ले लिया ना। देखिए मैंने यहाँ लिखा है टैक्स इनवॉइस का जगह पे मैं हटा के लिखता हूँ वो क्वेरी का नाम टाइटल। क्वेरी का मेरा नाम है टेक्स्ट टाइप, नाम है टाइटल। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कोलेशन प्रॉपर्टी बिजी इंस्टॉल करने में, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने में हम लोगों ने क्या किया है, डिफॉल्ट को लिया है, इसलिए डिफॉल्ट में कोलेशन प्रॉपर्टी केस इनसेंसिटिव है। देखिए टैक्स इनवॉइस बढ़ा के दिखा देता हूं, देखो ये क्वेरी का रिजल्ट है, कोड नेम फंक्शन का रिजल्ट है बस।